So now we have in front of us two questions based on 1 on to invertible function or to find the inverse of the function and its properties. देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, for what values of the parameter p is this a function is an invertible function. ठीक है, तो invertible होने के लिए फंक्शन को क्या क्या होना है? invertible होने के लिए फंक्शन को 1 होना है and onto होना है. Now which type of functions are called onto functions? onto functions वो होते हैं जिसकी की जो रेंज है that matches with the codomain, जो फंक्शन की कोडोमेन है उससे मैच कर जाए. तो आप कहोगे भैया कोडोमेन कैसे पता चल रही है? यहाँ तो fx दिया ही नहीं है. तो देखिए जब आपको कुछ भी ना दिया हो तो आप समझ लीजिए फंक्शन इज assumed to be going from r to r. ये मतलब ये उससे इसलिए हमने कहा like I am giving you the question here, बट जब आपके सामने वो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा डेफिनेटली इट विल बी मेंशन, वो होगा. ठीक है, आई वुड हैव मिस्ड आउट जस्ट बिकॉज ऑफ लाइक केयरलेसनेस और वॉट एवर यू कैन थिंक, है ना, तो वो उसके कारण है. बट अच्छा एक चीज़ और देखिए, क्यूबिक है ना, ये आप ध्यान से देखिए क्यूबिक है. क्या यहाँ पे डोमेन की कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो नहीं है. तो ऑफकोर्स इसका डोमेन जो है पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है. ये पॉलिनोमियल का डोमेन हमें पता है -∞ से ∞ कुछ भी हो सकता है, तो आर है. अच्छा रेंज वही हम कहने वाले थे, ऑन टू के लिए आपको रेंज चाहिए. समझिएगा कोई भी फंक्शन ऑन टू कब है? जब यदि आप फंक्शन का रेंज निकाल सके तो वो अपने कोडोमेन से एग्जैक्टली मैच हो जाए. कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो. मतलब कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो इमेज वाले सेट का पार्ट ना हो. तो इसका मतलब जब सारे एलिमेंट कोडोमेन की किसी न किसी की इमेज है तो कोडोमेन ही आपका रेंज हो जाएगा, और जब कोडोमेन रेंज होगा तभी फंक्शन आपका ऑन टू होगा. ठीक है, अब यहाँ पे ऑन टू होने के लिए कोडोमेन और रेंज की समस्या बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है. क्यूबिक एक्स क्यूब, कोफिशिएंट आप इसका कुछ भी ले लें, ax³ + bx² + cx + d. ठीक है, एक्स क्यूब है ये. जब आप x की जगह -∞ रखेंगे तो ये यदि a पॉजिटिव है तो -∞ जाएगा, x की जगह +∞ रखेंगे तो वो +∞ जाएगा. मीनिंग देयर बाय ये पूरा आप जब डोमेन -∞ से ∞ है तो इसका रेंज भी -∞ से ∞ होगा फॉर श्योर. वन मोर पॉइंट, जब आप पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं तो ∞ या -∞ पे यदि वैल्यू आपको एनालाइज करनी है, ऑफ कोर्स ∞ -∞ पे तो वैल्यू ∞ होगी, बट यदि वैल्यू एनालाइज करनी तो याद रखिएगा पॉलिनोमियल में द ओनली टर्म विच मैटर्स एट ∞ और -∞ इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म. ठीक है, तो जब आप ∞ -∞ की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म आपके काम का है, वो है हाईएस्ट डिग्री टर्म. रेस्ट गेट इररेलेवेंट. ये बिल्कुल अपने दिमाग में बात रखिएगा बच्चों. ओके, तो ये आ गया, तो ये पॉलिनोमियल है आपका. ठीक है, अब ये रेंज तो फिक्स हो गई है ना बच्चों, तो रेंज इसका आपका कोडोमेन से मैच कर दिया बिकॉज रेंज -∞ से ∞ है. सो वी आर डन विद द वन पार्ट एंड दैट इज द ऑन टू पार्ट. ऑन टू तो हमने आपको ऐसे ही बता दिया. अब बात आई 1 की. 1 का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी फंक्शन आपका 1 तब कहलाता है जब दो डिस्टिंक्ट इनपुट आपको डिस्टिंक्ट आउटपुट दें. ठीक है, सो व्हेन टू डिस्टिंक्ट इनपुट, आपने दो अलग अलग इनपुट दिए, टू डिस्टिंक्ट इनपुट्स गिव डिस्टिंक्ट आउटपुट, तब आपका फंक्शन 1 कहलाता है. डिस्टिंक्ट आउटपुट्स फॉर एवरी, या आप मतलब इस लाइक क्या बात और नहीं, कोई भी दो डिस्टिंक्ट नहीं, उल्टी बात समझिए. फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट आउटपुट आई शुड हैव रिटन दिस व्हेन एवरी टू, फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट, मतलब कोई भी दो डिस्टिंक्ट इनपुट आप कैसे भी उठा लीजिए, उसका आउटपुट यदि डिस्टिंक्ट है तभी वो फंक्शन 1 है. ठीक है, तो वो फंक्शन आपका फंक्शन इज अ 1 फंक्शन, सिर्फ तभी फंक्शन आपका 1 फंक्शन है. क्लियर? तो ये हो गया आपका 1 फंक्शन का हिसाब. तो मतलब क्या हुआ, अब आप दूसरे टर्म में समझें. देखिए अब आप याद करिए बेसिक कर्व से. बेसिक कर्व से यदि आप याद करें तो आप पाएंगे भैया कौन कौन से फंक्शन यहाँ पे 1 है. तो आप ध्यान दीजिए लॉग का फंक्शन 1 है कि नहीं है बच्चों? क्यों है? क्योंकि आप यहाँ पे कोई भी इनपुट दो इनपुट ऐसे नहीं ढूंढ सकते जिसका आउटपुट सेम आ जाए. फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट इनपुट यू विल गेट डिस्टिंक्ट आउटपुट. नाउ हाउ कैन यू एनालाइज इट विद द हेल्प ऑफ कर्व? तो आप सीधी सी बात समझिए, यदि कर्व सिर्फ ऊपर जा रहा है तो वो 1 है, या यदि कर्व, ये किसका कर्व है?
ये एक्सपोनेंशियल जैसा कर्व है ना, जब बेस 1 से छोटा हो। ये सब देखिए छोटी छोटी बातें हैं, यू हैव टू बी वेरी क्विक इन एनालाइजिंग दीज थिंग्स। जब बेस 1 से छोटा एंड बेस ऑफ कोर्स 0 से बड़ा होता है, वी ऑल नो दैट। ये log x टू द बेस a का कर्व है, और जब बेस आपका 1 से बड़ा है। ओके, इन दोनों कर्व को ध्यान से देखिए। ये कर्व थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग मतलब डाउन जा रहा है। तो क्या यह कोई भी दो इनपुट के लिए सेम आउटपुट देगा? नहीं देगा। तो फंक्शन को यदि 1 1 होना है तो इसका मतलब वो कोई यू टर्न उसे नहीं लेना चाहिए। यू टर्न मतलब जैसे अब आप देखिए साइन एक्स का कर्व सिर्फ इतना बनाइए, तो ऑफकोर्स ये फंक्शन 1 1 नहीं है। आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, ये कर्व को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब फॉर 2 डिफरेंट इनपुट यू आर गोइंग टू गेट द सेम आउटपुट साइन एक्स कॉस। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कांट बी अ 1 1 फंक्शन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 नहीं हो सकता। तो आपके दिमाग में आएगा तो भैया उसका फिर उसका इन्वर्स कैसे आ रहा है, तो फिर वो जब हम लोग इन्वर्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, आई विल लेट यू नो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में, ठीक है। तब हम आपको बताएंगे कि उसे फिर हम लोग उसका डोमेन रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं सो दैट दे लुक लाइक अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। और फिर आप उसका क्या कहते हैं इन्वर्स आप डिफाइन करते हो बच्चों। सो एनीवेज फंक्शन को यदि 1 1 होना है उसे यू टर्न नहीं लेना चाहिए। आप कहोगे यू टर्न ले सकते हैं, वी टर्न ले सकता है, तो ऑफकोर्स मतलब कोई टर्न नहीं लेना चाहिए। बात क्लियर है? अब ये कब होगा, ये अब आप समझिए। देखिए 1 1 प्रूव करने का सबसे सुगम सरल सुलभ तरीका है बच्चों, वो ये है। अब आप एक स्टेटमेंट जान लें, इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ईदर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स belonging to the domain of function, or it is less than equal to 0 for all x belonging to the domain of function, and equality may hold only at discrete point. I am repeating, इक्वल टू 0 किसी इंटरवल पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि फंक्शन इक्वल टू 0 हो गया किसी इंटरवल में, तो उस इंटरवल में फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा, और कांस्टेंट 1 1 हो नहीं सकता। तो इक्वल टू 0 कहीं कहीं हो सकता है, जैसे कहीं कहीं का मतलब आप सिर्फ एक्स क्यूब का कर्व देख लें। So if I write here draw here the curve of x cube, याद होगा ये कुछ ऐसा कर्व है, मतलब ठीक है थोड़ा सा फ्लैट बनाएंगे, इतना स्टीप नहीं होता बट स्टिल, तो ये कुछ ऐसा शेप है एक्स क्यूब का। क्या ये 1 1 नहीं है? तो ये 1 1 है, बट यदि आप इसके डेरिवेटिव निकालें तो क्या आएगा 3x² विच इज 0 at 0, so that's permissible। ये परमिसिबल है, मतलब एक पॉइंट पे 0 है ना, किस इंटरवल पे नहीं है। सो व्हेन आई से कि फंक्शन को 1 1 होने के लिए एफ डैश एक्स का साइन या हमेशा पॉजिटिव रहे या सदैव ही निगेटिव रहे तो वो 1 1 है, ठीक है। तो बस दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू यूज है। अब ये इसी का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन में 1 1 प्रूव करने के लिए। फंक्शन है आपका p + 2x³ - 3px² + 9px - 1। तो फंक्शन है आपका p + 2x³ - 3px² + 9px -1। आई थिंक एक बार चेक कर लेते हैं, -+9 पे, क्या बात है एक ही बार में सही, ओके ठीक है, मतलब सही आता है नहीं। तो एफ डैश एक्स, तो ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स p + 2 टाइम्स x² - 6px + 9p। 3 कॉमन ले लीजिए, है ना, तो थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। तो p + 2 टाइम्स x² - 2px + 3p। ये अब आपको देखना है कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, यही तो है 1 1 होने के लिए जो आपको p की वैल्यू चाहिए ना, मतलब या ये हमेशा पॉजिटिव रहे एफ डैश एक्स, या ये हमेशा नेगेटिव है। अब ये क्वाड्रेटिक है, लुक एट दिस वन, दिस इज अ सिंपल डायरेक्ट क्वाड्रेटिक। कोई भी क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव या हमेशा ही निगेटिव कब होती है? जब उसका d < 0 हो। तो p + 2x² - 3 आई थिंक दैट वाज 2px + 3p, यही तो है ना क्वाड्रेटिक। नाउ दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R ओनली व्हेन। पहली और बिल्कुल मतलब जो कंपल्सरी कंडीशन है वो है आपका d < 0। ओके, तो d < 0 क्यों? क्योंकि यदि ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो देखिएगा हमेशा पॉजिटिव होना है, ओपन अपवर्ड है तो आपका एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, कोई रियल रूट नहीं होना चाहिए। और यदि नीचे है, ओपन डाउन है, तो यह हमेशा नीचे रहे। इन एनी केस यू शुडंट हैव द रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स इन पर्टिकुलर। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इक्वल टू 0 हो सकता है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है। तो या हमेशा ऊपर रहे या टच करे, इक्वल टू 0 रहे, या हमेशा नीचे रहे या टच करे। सो देयरफॉर द
मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज डी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके साथ दो कंडीशन चलेगी, या ओपन अप या ओपन डाउन। तो पहले डी लेस देन इक्वल 0 का एनालाइज करते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 12p टाइम्स p प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। सो व्हाट डू वी गेट हियर? तो ये 4 से 4 हटा दें, है ना, तो ये हो गया आपका p स्क्वायर एंड देन ये हो गया माइनस 3p स्क्वायर एंड देन वी हैव माइनस 6p लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस 2p स्क्वायर, माइनस 2p कॉमन ले लिया, तो ये हो गया p प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, तो माइनस हटा दिया, तो ये हो गया आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक आप हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक ओपन अपवर्ड, अब ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही तो इनइक्वालिटी आई, जैसे पी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होता है बियॉन्ड द रूट्स। इसके दो रूट्स हैं, p इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू माइनस 3। तो ग्रेटर देन जो बड़ा रूट है, बड़े रूट से बड़ा या छोटे रूट से छोटा शुड बी द ऑप्शन है। ये दो आ गए। ठीक है, अब दो केस हम लोग लेते हैं, p ग्रेटर देन इक्वल 0, p जस्ट मिनट लेस देन लिखा है ना हमने, या लेस देन। ठीक है, तो p ग्रेटर देन इक्वल 0। नाउ द फर्स्ट केस, जब वो ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक है बोले तो लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्रेटर देन माइनस 2। नाउ वी नीड टू टेक इट्स इंटरसेक्शन विद द सेकंड कंडीशन एंड दैट इज p ग्रेटर देन इक्वल 0 और p लेस देन इक्वल टू माइनस 3। किसके साथ आएगा? सो देयरफॉर पहले केस में आया p ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, या और भाई दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ओपन डाउन कर्व हो। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। अब इसका इंटरसेक्शन आप फिर से इसके साथ लेंगे, p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या p लेस देन इक्वल टू माइनस 3, तो इसका इंटरसेक्शन है, ये आ जाएगा आपका। तो या और p इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, तो एक्चुअली आपका आंसर d लेस देन इक्वल टू 0 वाला ही है। तो देयरफॉर p बिलोंग्स टू द सेट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी एंड दैट शुड बी द आंसर फॉर द फर्स्ट वन। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन इज वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। नाउ दैट्स रियली एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। आई एम इरेजिंग एवरीथिंग व्हाटएवर इज रिटन हियर। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अब आप यहाँ पे इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके को समझें। यहाँ पे जब भी आपके सामने बच्चों एक फंक्शन, ऑफ कोर्स जब आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, यू हैव एलएचएस, यू हैव आरएचएस। ठीक है, तो एलएचएस में ऑफ कोर्स आपको एक फंक्शन दिख रहा होगा और उसके सामने आपको दूसरा फंक्शन है। यहाँ पे एक चीज आप एनालाइज करिए, एक प्रॉपर्टी होती है इनवर्स ऑफ द फंक्शन एंड फंक्शन की। यदि आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, देन इट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग। आप ये सॉल्व करिए या आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सॉल्व करिए या आप एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स सॉल्व करिए, तीनों के सोल्यूशन सेम आएंगे अनटिल अनलेस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स आपकी आइडेंटिटी ना हो। ठीक है, मतलब फंक्शन और उसका इन्वर्स सेम फंक्शन ना हो। ठीक है, अदरवाइज आपके आप इसे सॉल्व करें या इसे सॉल्व करें या इसे सॉल्व करें, बात एक ही है। तो अब आपके दिमाग में आएगा भाई हमें कैसे पता चल रहा है ये फंक्शन है उसका इन्वर्स है। देखिए रिलेशन डायरेक्ट है। स्क्वायर क्वाड्रेटिक का जब आप इन्वर्स निकालेंगे उसमें स्क्वायर रूट आएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल का इन्वर्स निकालेंगे तो उसमें क्यूब रूट आएगा। लॉग का इन्वर्स निकालेंगे तो उसमें एक्सपोनेंशियल है। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में तो आपको पता ही है, साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स है, कॉस एक्स का इन्वर्स कॉस इन्वर्स ऑफ एक्स है एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देख के दिमाग में आना चाहिए कि क्या ये आरएचएस इसका इन्वर्स है। तो सबसे पहले क्या ये इन्वर्टेबल है? नहीं है। ओपन अपवर्ड क्वाड्रेटिक का पॉलिनोमियल कभी भी इन्वर्टेबल हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि टर्न ले रहा है, ये हमेशा टर्न लेगा। अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया। लेकिन क्योंकि अब आप देखिए यहाँ पे ये वर्टेक्स है एट एक्स इज इक्वल टू हाफ माइनस बी बाई 2a। वर्टेक्स क्या होता है क्वाड्रेटिक का? एट माइनस बी बाई 2a, एक्स इज इक्वल टू हाफ पे वर्टेक्स है। यदि हम हाफ के राइट साइड पे देखें तो ये इन्वर्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये अब ये यहाँ पे आपका जो जैसे जा रहा है, ठीक है, तो ये हमेशा 1 1 है। या इधर लेफ्ट साइड पे देखें तो भी ये हमेशा 1 1 है, डिक्रीजिंग है और एक तरफ इंक्रीजिंग है, बट हमेशा 1 1 है। अब आप कहोगे ऑन टू किससे? तो ऑन टू के लिए ठीक है, आपने को डोमेन चूंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है तो कोई समस्या है नहीं। ठीक है, तो हम उसे ऑन टू अज्यूम कर लेंगे। द पॉइंट इज 1 1। ऑन टू आप को डोमेन सेट करके आप हमेशा एडजस्ट करके ऑन टू फंक्शन बना सकते हो। डोमेन का प्रॉब्लम है, 1 1 की प्रॉब्लम है। तो 1 1 है जब एक्स हाफ से बड़ा है या एक्स हाफ से छोटा है। तो चलिए अब इसका इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू वाई। जिसका इन्वर्स निकालना है उसे आप y से इक्वेट कर दीजिए और उसके बाद अब आप कहोगे ओके लेट अस गेट x इन टर्म्स ऑफ y। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0, ये यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है। अब जरा x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, सो लेट मी गेट सम स्पेस हियर अगेन, ठीक। देखिए x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं, तो वहां से क्या आएगा, याद रखिएगा x हाफ से बड़ा या हाफ से छोटा होना चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। सीधा चार फॉर्मूला लगाते हैं, सीधा चार फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी विच इज 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac माइनस 4 प्लस 4y अपॉन 2a विच इज 2। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ, 2 को अंदर लेके गए 1/4 हो गया, तो ये हो गया प्लस माइनस y माइनस 3/4। अब देखिए ये इससे मैच कर रहा है, बट दो आए x, कौन सा x लेंगे, ठीक है। तो ये हाफ माइनस वाला लें या हाफ प्लस वाला लें, ये जो आपको दिख रहा है ये हाफ प्लस दिख रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और x हाफ प्लस मतलब आपने इस कर्व का, एज आई ड्रू द कर्व अर्लियर, ये वाला पोर्शन है जिसका इन्वर्स ये है बच्चों। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, x जब हाफ से बड़ा है तो ये इंक्रीजिंग वाला पोर्शन है जिसका आपका इन्वर्स ये आ रहा है प्लस वाला, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी डू इट। तो ये आपका इन्वर्स आ गया। अब इन्वर्स को भी ऑफ कोर्स सी वी आर इन हैबिट ऑफ राइटिंग इन्वर्स और एनी फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स ओनली। तो अब आप लास्ट में क्या करते हो, लास्ट में आप सिर्फ इतना करते हो, जस्ट अ मिनट, ओके ये भी हटाते हैं, है ना। तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग को ये करना है लास्ट में कि जो भी आपका यहाँ पे फंक्शन आया है वहाँ पे x की जगह y और y की जगह बस x रख देना है बच्चों, ठीक है। सो वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग x बाय y एंड y बाय x, तो देयरफॉर y हो गया आपका हाफ प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 3/4 एंड दैट्स इट, ये आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर नाउ व्हाट वी नीड टू सॉल्व, क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ पे, इज इक्वल टू x, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। एज आई सेड एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स x, इज सेम एज सॉल्विंग एफ एक्स इज इक्वल टू x, और ये हो गया x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। और एक बार चेक करना होगा, ये सोल्यूशन इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ग्रेटर देन हाफ का ये इन्वर्स है, मतलब x ग्रेटर देन हाफ, मतलब ये है कि यदि दो सोल्यूशन आते, एक हाफ से छोटा एक हाफ से बड़ा, तो भी एक सोल्यूशन होता, यदि एक ही सोल्यूशन आता हाफ से छोटा तो नो सोल्यूशन होता बच्चों। ओके, सो दोज वर टू क्वेश्चंस ऑन बेस्ड ऑन इन्वर्स ऑफ द फंक्शन हियर।